हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ज्योग्राफी। आज हम लोग लोकल विंड पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ विंड पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि विंड्स के दो टाइप होते हैं, परमानेंट विंड और दूसरा जो है वो वेरिएबल विंड्स होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो वेरिएबल विंड्स में लोकल विंड्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लोकल विंड्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज इसमें हम दो प्रकार के विंड पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। लोकल विंड में सबसे पहला है वो सी ब्रीज यानी कि सागरीय समीर, और दूसरा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को साथ में ही पढ़ते हैं। सी ब्रीज क्या है? समुद्र से लगा हुआ जो स्थलीय भाग होता है, समुद्र से लगा हुआ जो स्थलीय भाग होता है उसको बीच एरिया या तटवर्ती इलाका कहते हैं। तो यहाँ की जो वायु होती है, जो लोकल विंड होती है, वही सागरीय समीर और स्थलीय समीर होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये स्थलीय भाग है, लैंड पार्ट है, और ये सी पार्ट है। दिन के टाइम में क्या होता है कि स्थलीय भाग जल की अपेक्षा जो है वो कंपैरिजन में तेज़ी से गर्म होता है। तो ज़्यादा गर्म होने के कारण यहाँ की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण नीचे की जगह खाली बचती है, और इस नीचे की खाली जगह को भरने के लिए समुद्र से भारी और ठंडी हवा आगे बढ़ती है, जिससे समुद्र से स्थल की तरफ दिन के समय में तटवर्ती इलाकों में आर्द्रता वाली हवा चलती है, जिसे हम लोग सागरीय या सी ब्रीज कहते हैं। इस हवा की विशेषता क्या होती है कि ये समुद्र से चलने के कारण इसमें आर्द्रता होती है, नमी होती है। इसलिए समुद्र के तटवर्ती इलाकों में दिन के समय मौसम काफ़ी चिपचिपा होता है, जैसे कोलकाता और मुंबई के एरियाज़ में। जबकि रात के टाइम में ये कंडीशन सीधा अपोजिट हो जाती है। रात के टाइम में क्या होता है कि ये लैंड पार्ट ठंडा हो जाता है और ये सी पार्ट जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है। ठंडी होने के कारण लैंड पार्ट की जो वायु है ये नीचे की तरफ बैठती है, सी पार्ट की वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। तो स्थलीय भाग से हवा जो है वो समुद्र की तरफ चलने लगती है। तो रात का मौसम जो है इसके अपोजिट होता है, यानी बिल्कुल शुष्क होता है और सुहाना होता है। यही कारण है कि कलकत्ता और मुंबई जैसे महानगरों में स्थलीय और सागरीय समीर के कारण दिन में मौसम चिपचिपा और रात में मौसम बिल्कुल साफ और खुला हुआ होता है। और यहाँ के मौसम में जाड़े की ऋतु नहीं पाई जाती, बहुत ही ज़्यादा जाड़े की लंबी ऋतु नहीं पाई जाती, क्योंकि सागरीय और स्थलीय समीर जो है जाड़े की ऋतु को जन्म होने नहीं देते हैं। इसके बाद है दूसरा वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज क्या है? दो पहाड़ी यानी कि माउंटेन के बीच में जो नीचे की घाटी, नीचे का जो एरिया होता है उसको घाटी कहते हैं। जैसे भारत और उसके बगल के इलाकों में काफ़ी फेमस घाटियाँ है, जैसे कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, कश्मीर की घाटी। ये सब घूमने के टूरिस्ट प्लेस होते हैं, क्योंकि पहाड़ का ऊपरी भाग जो है वो गर्म होता है, लेकिन घाटी के नीचे भाग में मौसम काफ़ी अच्छा होता है, और यहाँ पर चारागाह भी काफ़ी उपलब्ध होते हैं। ये जो घाटी ब्रिज है, दिन के टाइम में क्या होता है कि जब घाटी गर्म होती है तो इसकी हवा हल्की होकर पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। पर्वतीय किनारों के सहारे ये ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर पहुंचकर ये जो घाटी ब्रिज है पर्वत के ऊपरी हिस्से पर जाकर बारिश कर देती है। ऐसा होते होते शाम का समय हो जाता है। शाम में क्या होता है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है यानी सनसेट होता है, सूरज डूब जाता है, तो ये पहाड़ी भाग जो होते हैं, ये माउंटेन एरिया जो होते हैं, वो ठंडे होकर के ठंडी हो जाती है। तो इस पे जो ठंडी वायु होती है वो पर्वतीय जो ढाल होते हैं उसके सहारे घाटी में उतरने लगती है। तो ये जो वायु रात में पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है, इसी को कहते हैं पर्वतीय ब्रिज, यानी कि माउंटेन ब्रिज, यानी पर्वतीय समीर। ये वायु जो है नीचे उतरकर घाटी में क्या करती है? पाला पैदा करती है, तुषार पैदा करती है। यही वजह है कि रात में पर्वत के ऊपरी भाग जो है वो पाला मुक्त होते हैं, ठंड कम रहती है, जबकि घाटी में उसके बनिस्बत पाला पड़ता है और ठंड ज़्यादा रहती है। तो ये इस चीज़ को हम लोगों ने समझा है कि ये क्या है, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। दिन के टाइम में वैली ब्रिज, वैली से ऊपर हवा चढ़ती है इसलिए वैली से ऊपर चढ़ती है, इसलिए वैली ब्रिज कहते हैं, यानी कि घाटी समीर। और रात के टाइम में पर्वत से नीचे की तरफ उतरती है तो इसको पर्वतीय समीर या फिर माउंटेन ब्रिज कहते हैं। तो हम लोगों ने इसको समझा। आई होप कि आप लोगों ने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज को अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।